लाखों वर्षों पहले सतयुग में जब देवी दुर्गा की तलवार हर बार रक्तबीज पर गिरती थी तो धरती पर एक नहीं हजारों नए रक्तबीज खड़े हो जाते थे। स्वयं देवता भी उसके सामने जाने से ततरा रहे थे। रक्तबीज की सेना चींटियों की झुंड की तरह हजारों को तादाद में पहुंच गए। स्वर्ग से देखने पर मानो ऐसा प्रतीत होता जैसे चींटियों का झुंड भूखों की भांति इंसानों वो देवताओं को निगलता जा रहा हो। जरा सोचो कैसा होगा वो युद्ध जहां शत्रु पर प्रहार करते ही आपके हर प्रहार से एक नहीं बल्कि हजारों नए शत्रु पैदा हो जाते हैं। क्या ऐसी लड़ाई का कोई अंत हो सकता है? यही सवाल उस समय पूरे ब्रह्मांड के सामने खड़ा था। कहते हैं कि देवताओं ने हर संभव उपाय किया लेकिन रक्तबीज का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका वरदान उसे अजेय बना चुका था। देवताओं की स्थिति ऐसी थी जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़प रही हो। सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या ब्रह्मांड का अंत अब निश्चित है या कहीं कोई दिव्य शक्ति अब भी शेष है? आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय और लगभग असंभव जंग की कहानी में उतरने वाले हैं जहां स्वयं देवी दुर्गा का हर अस्त्र, हर रणनीति विफल हो गई और फिर उस निराशा के अंधकार को चीरकर मैदान में उतरी वो महाशक्ति जिसके नाम से ही ब्रह्मांड कांप उठता है, महाकाली। और यही से शुरू होती है हमारी आज की कथा, माँ दुर्गा और माँ काली का अद्भुत युद्ध। तो कथा शुरू होती है एक ऐसे दैत्य से जिसका नाम था रक्तबीज। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था बल्कि एक ऐसा शत्रु जो हर बार कटकर और भी शक्तिशाली होकर लौट आता था। रक्तबीज ने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान हासिल कर लिया था जो उसे लगभग अमर बना देता था। वरदान ये था, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे शरीर से रक्त की एक बूंद भी यदि जमीन पर गिरे तो उससे मेरे जैसा ही बल्कि मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली एक नया रक्तबीज तुरंत पैदा हो जाए। अब सोचिए ये कैसा वरदान था। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दे तो दिया लेकिन उन्हें शायद इस बात का अनुमान नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम ये हुआ कि रक्तबीज को कोई हरा नहीं सकता था। अगर कोई देवता उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता तो उसके शरीर से निकली रक्त की हर बूंद से एक नया उतना ही क्रूर राक्षस पैदा हो जाता। उसे काटो तो नए राक्षस, जलाओ तो नए राक्षस, यहाँ तक कि अगर गलती से भी एक खरोंच लग जाए और एक बूंद रक्त जमीन पर गिर जाए तो एक पूरी नई सेना तैयार। देवी देवता हैरान परेशान थे। देवराज इंद्र के सारे अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि उनका वज्र भी रक्तबीज के सामने बेकार साबित हुआ। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पा रही थी। युद्ध में देवता एक एक करके हारते चले गए और धरती पर त्राहिमाम मच गया। हर तरफ रक्तबीजों का आतंक फैल गया क्योंकि हर छोटे मोटे युद्ध में भी रक्तबीज घायल होता और उसकी सेना कई गुना बढ़ जाती। ऐसे में जब हर तरफ निराशा छा गई, देवताओं ने अपनी अंतिम आशा के तौर पर देवी दुर्गा का आह्वान किया। देवी दुर्गा जो स्वयं शक्ति और न्याय की प्रतीक हैं, अपने रौद्र रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपने शक्तिशाली अस्त्रों से रक्तबीज पर प्रहार करना शुरू किया। लेकिन ये क्या, जहां देवी दुर्गा की तलवार रक्तबीज के शरीर को चीरती वहां से रक्त की धार बह निकलती और हर बूंद से एक नया उतना ही भयानक रक्तबीज खड़ा हो जाता। जितने राक्षस देवी मारती उससे कहीं ज्यादा नए पैदा हो जाते। युद्ध भूमि नए रक्तबीजों से खचाखच भर गई। दुर्गा का सारा बल, उनकी सारी रणनीति उल्टी पड़ रही थी। ये तो ऐसा था जैसे आप आग बुझाने की कोशिश कर रहे हों और हर बार पानी डालने पर आग और तेज भड़क उठे। देवी दुर्गा के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसने उनके भी माथे पर चिंता की लकीरें ला दी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस दैत्य का अंत कैसे किया जाए जब उसका विनाश ही उसके पुनर्जन्म का कारण बन रहा हो। देवी दुर्गा ने, जो स्वयं बुद्धि और रणनीति की देवी हैं, सोचा कि इस समस्या का कोई न कोई समाधान तो जरूर होगा। उन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग किया। उनके मन में विचार आया, क्यों न मैं एक साथ सारे रक्त को सुखा दूं ताकि जमीन पर एक भी बूंद ना गिरे। ये सोचकर उन्होंने अपनी प्रचंड अग्नि शक्ति को प्रकट किया। एक पल को लगा कि शायद यही समाधान है। आग की लपटें युद्ध भूमि में फैलने लगी लेकिन रक्तबीज का रक्त इतनी तेजी से जमीन पर गिरता था कि आग की लपटें उसे सोख पाती। उससे पहले ही वो धरती को छू लेता और एक नया रक्तबीज खड़ा हो जाता। अग्नि भी बेअसर हो गई। फिर देवी ने सोचा, अगर अग्नि काम नहीं कर रही तो शायद वायु काम करे। उन्होंने पवन देव का आह्वान कर एक प्रचंड आंधी उत्पन्न की। पवन देव ने रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उड़ाने की कोशिश की लेकिन रक्त की बूंदें हवा में उड़कर भी आखिर में जमीन पर ही गिरती थी और जहां वो गिरती वहीं से एक नया रक्तबीज प्रकट हो जाता। देवी दुर्गा ने अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग किया।
उन्होंने अपना तेज बढ़ाया, अपने रथ को तेज गति से दौड़ाया, लेकिन रक्त बीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि देवी का रथ भी उन राक्षसों के घेरे में आ गया। आकाश में देवताओं के बीच कोहराम मच गया। अब क्या होगा? जब स्वयं देवी दुर्गा भी इस राक्षस को नहीं हरा पा रही हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हर तरफ हाहाकार और निराशा थी। ये एक ऐसा पल था जब लगा कि बुराई ने हर सीमा पार कर दी है और अब उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। देवी दुर्गा, जो खुद इतनी शक्तिशाली थी, इस स्थिति से अंदर ही अंदर विचलित होने लगी। उनकी आंखों में क्रोध और हताशा का मिश्रण झलक रहा था। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये अस्तित्व का संकट था। जब सारी कोशिशें बेकार हो गईं, जब बुद्धि और शक्ति दोनों ने हार मान ली, तब देवी दुर्गा का धैर्य जवाब दे गया। उनका सौम्य और शक्तिशाली रूप क्रोध की ज्वाला में भस्म होने लगा। उनकी आंखों में जो अब तक न्याय और करुणा का प्रतीक थी, अब प्रलयंकारी क्रोध दधक रहा था। लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने भीतर की उस प्रचंड शक्ति को बाहर आने दिया जिसे कोई रोक नहीं सकता था। एक भयानक चीख के साथ देवी दुर्गा का शरीर बदलने लगा और उन्होंने स्वयं महाकाली का रूप धारण कर लिया। उनका नया रूप हर उस चीज का प्रतीक था जो विनाशकारी, भयानक और अकल्पनीय हो सकती है। उनकी काया काजल से भी गहरे श्याम वर्ण की हो गई, मानो सारे ब्रह्मांड का अंधेरा उनमें समा गया हो। उनके खुले बिखरे हुए केश हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो तूफान ने खुद को उनके सिर पर समेट लिया हो। उनकी आंखें क्रोध से दहकते हुए दो जलते अंगारों जैसी लाल थीं। उनकी लंबी जिह्वा बाहर लपलपा रही थी, मानो वो सारे पापों को एक ही बार में निगल जाना चाहती हूँ। उनके गले में नरमुंडों की माला थी जो दर्शाती थी कि वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर चुकी हैं। उनके हाथों में खड्ग और कटे हुए सिर थे जो उनके संहारक रूप को और भी भयानक बनाते थे। रणभूमि में उनके इस नए रूप के प्रकट होते ही धरती थर्रा गई। ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ। देवताओं ने भी दुर्गा का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, असुरों की चीखें आकाश तक गूंज उठी। उनकी गर्जना ने रक्तबीज की सेना को भयभीत कर दिया। जो असुर अभी तक दुर्गा के सामने हंस रहे थे, अब काली को देखकर कांप उठे। रक्तबीज ने पहली बार भय को महसूस किया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि काली को रोक लिया जाए। असंख्य असुर उन पर टूट पड़े, लेकिन काली की तलवार हर दिशा में बिजली जैसी चमकती और एक ही वार में असंख्य असुर चीर दिए जाते। पर समस्या वही थी, हर जगह रक्त की नदियां बह रही थी और हर बूंद से नए रक्त बीज पैदा हो रहे थे। युद्ध भूमि फिर से असुरों से भर गई। देवताओं के चेहरे मुरझा गए, मानो सारी मेहनत व्यर्थ जा रही हो। लेकिन काली का ये रूप धारण करना सिर्फ क्रोध का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक उत्तम रणनीति थी। उन्होंने इस रूप में आते ही युद्ध भूमि का जायजा लिया और तुरंत समझ गईं कि इस राक्षस को हराने का एक ही तरीका है, रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाना है। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये समस्या को स्रोत पर ही सुखा देने का युद्ध था। काली का ये रूप और ये रणनीति वो अंतिम समाधान था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये दिखाता है कि जब समस्या अपनी सारी सीमाएं पार कर दे, तो उससे निपटने के लिए अपनी ही भीतर की एक असाधारण और प्रचंड शक्ति को जगाना पड़ता है। काली के रूप में दुर्गा ने युद्ध भूमि में ऐसी गर्जना की कि रक्तबीज और उसकी सेना डर से कांप उठी। उन्होंने अपनी विशाल लपलपाती जिह्वा को इतना फैलाया कि वो पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती थी। अब जब उन्होंने रक्तबीज पर प्रहार किया और उसका रक्त निकला, तो उन्होंने साथ साथ अपनी लंबी जिह्वा से उस रक्त की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही चाट लिया। एक भी बूंद जमीन तक नहीं पहुंच पाई। रक्तबीज, जो अब तक अपने अमर होने के नशे में चूर था, ये देखकर कांप उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इस शक्ति को ही बेअसर कर देगा। उसकी आंखों के सामने उसकी अमरता का वरदान, उसकी सबसे बड़ी ताकत एक झटके में व्यर्थ हो गई थी। रक्तबीज ने सोचा कि शायद वो एक ऐसा वार करे जिससे रक्त की इतनी बौछार हो कि काली भी उसे संभाल न पाए। उसने अपना शूल उठाया और देवी पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन काली रूपी दुर्गा ने उसे भी काट डाला। धीरे धीरे रक्तबीज के शरीर से रक्त की हर बूंद काली की जिह्वा में समाती जा रही थी। वो कमजोर पड़ता गया, उसका अहंकार चूर चूर होता गया।
उसने अपनी सारी शक्तियां लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका रक्त काली के मुख में ही समा जाता। आखिर में जब रक्तबीज के शरीर में रक्त की एक भी बूंद न बची और उसका पूरा स्रोत सूख गया, तब देवी काली ने बिना किसी देरी के अपनी खड़ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस का वध हो चुका था। इस भयानक युद्ध के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली। चारों तरफ शंखनाद और जय जयकार होने लगी। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। काली के रूप में दुर्गा का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनकी आंखें अभी भी लाल थीं, उनकी जिह्वा अभी भी लपलपा रही थी और उनके पैरों का विनाशकारी तांडव जारी था। उन्होंने रक्तबीज का तो अंत कर दिया था, लेकिन उनके अंदर की प्रचंड ऊर्जा अभी भी संहार की मुद्रा में थी। रक्तबीज के संहार के बाद भी मां काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनकी लपलपाती जिह्वा और थिरकते पैर अभी भी एक भयानक विनाश की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ रक्तबीज का ही नहीं, बल्कि अनगिनत राक्षसों का भी संहार किया था। उस महाविनाश के बाद भी काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वो लगातार तांडव कर रही थी, जिससे पूरी सृष्टि में कंपन हो रहा था। देवता घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं काली अपने इस प्रचंड क्रोध में आकर पूरी सृष्टि का ही विनाश न कर दे। जब किसी भी देव या देवी में ये शक्ति नहीं बची कि वो मां काली के इस प्रचंड रूप को शांत कर सके, तब भगवान शिव ने निश्चय किया कि इस महाशक्ति को रोकना होगा, वरना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव, जो स्वयं परम शांति और संतुलन के प्रतीक हैं, उन्होंने एक अनोखा उपाय अपनाया। वो युद्ध क्षेत्र में गए और चुपचाप काली के तांडव करते पैरों के नीचे लेट गए। काली अपने उन्माद में नृत्य कर रही थी। जैसे ही उनका अगला कदम जमीन पर पड़ने वाला था, उनकी नजर अचानक अपने पैरों के नीचे लेटे भगवान शिव पर पड़ी। उस एक पल में जैसे किसी ने उनके क्रोध पर ठंडा पानी छिड़क दिया हो। उनका उन्माद तुरंत शांत हो गया। उनकी आंखें, जो गुस्से से लाल थी, अब आश्चर्य और पश्चाताप से भर गईं। उनकी लपलपाती जिह्वा धीरे धीरे अंदर लौट आई। उनके पैर वहीं रुक गए और वो शांत खड़ी हो गईं। यही दृश्य आज भी प्रसिद्ध है। मां काली भगवान शिव की छाती पर खड़ी हैं। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, लेकिन अब वो शांत हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। ये दिखाता है कि प्रचंड शक्ति को भी आखिर में विवेक, प्रेम और संतुलन की जरूरत होती है। शिव का ये कृत्य सिर्फ काली को शांत करना नहीं था, बल्कि ये दर्शाना था कि विनाशकारी ऊर्जा को भी रचनात्मक और संतुलनकारी शक्ति के साथ जोड़ना पड़ता है। शिव ने काली के क्रोध को दबाया नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर समा लिया। ये दिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति भी प्रेम और आत्म बलिदान के सामने झुक जाती है। अगर आप ऐसी ही गहरी पौराणिक कथाएं और उनके छिपे हुए मनोवैज्ञानिक अर्थ जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही किसी रहस्यमय यात्रा पर निकलें, तो उसकी सूचना आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली गहरी पौराणिक यात्रा पर। तब तक के लिए जय मां दुर्गा।